नमस्कार, आप सभी का स्वागत है। भारतीय फिल्मों में गीत संगीत का बड़ा महत्व है। गीत संगीत फिल्मों में चार चांद लगाने का काम करते हैं। नीले नीले अंबर पर चांद जब आए, जाने कहाँ बहारों फूल, कहीं दूर जब प्यार दीवाना, ये रेशमी जुल्फियों के झरोखों, परदेसियों से प्यार हुआ, इकरार हुआ, दिल मिल से गीत संगीत हमारे जीवन के भी अहम हिस्सा होते हैं, जिसका हम हर परिस्थिति में सहारा लेते हैं। हर परिस्थिति के लिए एक से बढ़कर एक गीत हमारे कलाकारों ने रचे हैं। रूप तेरा मस्तान, जिंदगी आज मौसम, पल पल दिल, यार बिना चैन कहाँ रे, मैं निकला ओ गड्डी ले, जिंदगी एक सफर है, आवारा हूँ, चाहूँगा मैं डम डम डिगा डिगा। भारतीयों की ज़्यादातर भावनाएं संगीत के माध्यम से उजागर होते हैं। फिर चाहे सुख हो या दुख, हिंदी फिल्मों में एक नहीं बल्कि कई गाने दर्शाए जाते हैं जिनके बोल हमेशा लोगों के जुबान पे रहते हैं। मेरे सामने वाली कभी कभी मुझ तो लोग धीरे धीरे से मेरी जिंदगी, मेरा जूता है जापानी, आरी है ईमान मेरा, ए भाई जरा देख के चलो। शायद ही ऐसी कोई फिल्म होती होगी जिसमें गीत संगीत नहीं होता होगा। जैसे दूध के बिना खीर बनाना संभव नहीं है, ठीक उसी तरह गानों के बिना फिल्में बनाना संभव नहीं है। दोनों ही एक दूसरे के पूरक हैं। हिंदी सिनेमा में बहुत सारी ऐसी फिल्में हैं जिनको उनके गानों की वजह से ही याद रखा जाता है। मेरे महबूब, मेरे सपनों की रानी, कब तू इस तरह से प्यार किया तो डर लग जा गले, इन आँखों की मस्ती। फिल्मी गीतों के बोल कुछ इस तरह होते हैं कि सुनने वालों को जल्दी समझ नहीं आते, क्योंकि श्रोता संगीत सुनने में इतना खो जाते हैं कि उनका गाने के बोलों पर कम ही ध्यान जाता है। इसलिए फिल्मों के गीतों में कई बार बड़ी बड़ी गलतियां हो गई, पर पकड़ में नहीं आई। कभी गीतकार ने लिखने में कोई कमी छोड़ दी तो कभी संगीतकार से भूल हो गई। आज हम एक ऐसे ही गीत को प्रस्तुत करेंगे जिसमें हसरत जयपुरी, शंकर जयकिशन और मोहम्मद रफ़ी से बड़ी चूक हो गई थी, जिसे आप लोगों ने सुना तो कई बार होगा लेकिन आज तक किसी ने ध्यान नहीं दिया होगा। कौन है वह गीत, क्या हुई थी गलती, हम विस्तार पूर्वक जानकारी देंगे। लेकिन आगे बढ़ने से पहले कृपया चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन अवश्य दबा दें और वीडियो के अंत तक बने रहें। सन 1964 में एक फिल्म आई थी जिंदगी, जेमिनी पिक्चर्स के द्वारा निर्मित तथा रामानंद सागर के द्वारा निर्देशित। इस फिल्म में पृथ्वीराज कपूर, राजेंद्र कुमार, वैजयंती माला, राजकुमार मुख्य भूमिकाओं में दिखाई दिए थे। फिल्म में संगीत दिया था शंकर जयकिशन ने तथा गीत शैलेंद्र और हसरत जयपुरी ने लिखे थे। फिल्म में सभी संस्करण मिलाकर कुल 12 गाने रखे गए थे, जिन्हें लता मंगेशकर, मोहम्मद रफ़ी, आशा भोसले और मन्ना डे ने गाया था। हमने जफा न सीखी, उनको वफा न आई, घुंघरवा मोरा छम छम बाजे, छम छम की धुन पर जिया मोरा नाचे, हम प्यार का सौदा करते हैं एक बार, एक नए मेहमान के आने की खबर है, हम दिल का खबर देंगे जिसको होगा कोई प्यार की दुल्हन सदा सुहागन, कभी मुस्कुरा लाडले मुस्कुरा, आज भगवान के चरणों, छोड़ने न दूंगी मैं साथ तेरे, नजरियों से पहले मिले थे सपनों में, दिल को बांधा जुल्फ की जंजीर से। इस फिल्म के सभी गाने बेहद लोकप्रिय हुए थे और आज भी हैं, लेकिन हसरत जयपुरी ने एक बड़ी चूक कर दी थी। वैसे भी उन्हें ऐसी चूक करने में महारत हासिल थी। कई बार तो वह गालिब सहित विख्यात शायरों की पंक्तियों को लेकर अपने नाम से रच चुके हैं, लेकिन
हद तो तब हो जाती है जब कई बार उनके पहले अंतरे के बोल दूसरे अंतरे से मेल नहीं खाते बल्कि एकदम उलट हो जाते हैं। वैसी ही गलती उन्होंने जिंदगी फिल्म के एक गाने में भी कर दिया था। दरअसल राजेंद्र कुमार और वैजंती माला पर फिल्माया गया गाना पहले मिले थे सपनों में आज सामने पाया में हसरत जयपुरी एक ऐसी भूल कर बैठे थे जिसे आज की भाषा में ब्लंडर कहा जा सकता है। पहले मिले थे सपनों में और आज सामने पाया, हाय कुर्बान जाऊं। दरअसल इस गाने के पहले अंतरे में जयपुरी लिखते हैं कि सांवली हसीना दिल तूने मेरा छीना, मदहोश मंजिलों पर तूने सिखाया जीना, एक झलक से मेरा मुकद्दर तूने आज चमकाया, हाय कुर्बान जाऊं। ऐ सांवली हसीना दिल मेरा तूने छीना, मदहोश मंजिलों पर तूने सिखाया जीना, एक झलक से मेरा मुकद्दर तो। जाहिर है कि अंतरे में नायिका को जयपुरी सांवली हसीना कह रहे हैं, पर अगले अंतरे में वह सांवली नायिका को गोरी बना देते हैं और कहते हैं गर झूम के चलो तुम ये जाने जिंदगानी, पत्थर का भी कलेजा हो जाए पानी पानी, गोरे बदन पर काला आंचल और रंग ले आया, हाय कुर्बान जाऊं। गर झूम के चलो तुम तो जाने जिंदगानी, पत्थर का भी कलेजा हो जाए पानी पानी, गोरे बदन पर काला आंचल और रंग ले आया, हाय कुर्बान जाऊं। हमारे यहाँ सांवले को कतई गोरा नहीं माना जाता। जैसे भगवान श्री कृष्ण श्याम वर्ण यानी सांवले थे, उन्हें गोरा नहीं कहा जाता। हसरत जयपुरी ने गीत लिख दिया, शंकर जयकिशन ने संगीतबद्ध कर दिया और रफ़ी साहब ने गा दिया, लेकिन मज़े की बात यह है कि किसी का ध्यान उस गलती की तरफ नहीं गया, यहाँ तक कि अधिकांश लोगों का भी ध्यान उस तरफ नहीं गया। वैसे देखा जाए तो लगता है कि यह कोई बड़ी गलती नहीं है, लेकिन व्याकरण की दृष्टि से यह बहुत बड़ी गलती है जिस पर किसी का ध्यान नहीं गया। मान लेते हैं कि हसरत जयपुरी से चूक हो गई तो शंकर जयकिशन, मोहम्मद रफ़ी और रामानंद सागर को ध्यान देना चाहिए था, लेकिन किसी ने ध्यान नहीं दिया। हालांकि बाद में इस बात का जरूर एहसास हुआ, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी। यदि गाने का आनंद विस्तार से लेना चाहते हैं तो हम डिस्क्रिप्शन में लिंक दे देंगे, आनंद ले सकते हैं। मित्रों, आप लोगों का जयपुरी के इस चूक पर क्या विचार है कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। कृपया वीडियो को लाइक और शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। जय हिंद, धन्यवाद।